गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी संस्कृत की क्लास है। आपने क्लास 1, 2, 3 जो हमने 3 क्लास ले लिए हैं अपने, उसमें हमने आपको श्लोकों का उच्चारण करना तथा उसका अर्थ समझाया और अनुवाद लिखवाया। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो सुभाषितानी में जितने अभ्यास कार्य, एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर है वो हम स्क्रीन पे आपको भेज रहे हैं, दे रहे हैं और हम समझाते जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा उस शब्दों के अर्थ हैं और कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यदि आपके पास कॉपी है संस्कृत की अलग से तो आप बना लीजिए, और यदि नहीं है तो आप कहीं भी जहां आपने अनुवाद लिखा है उसी के आगे इन एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर को लिखिएगा। तो चलिए हम देखें इसके प्रश्न नंबर 1, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसमें प्रश्न नंबर 1 में है कि पाठ में दिए गए पदों को, श्लोकों को स्वर वाचन करो, यानी स्वर वाच करिए, यानी उसको पढ़िए। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। दूसरा है आपका प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके श्लोक भी आपके पास हैं, और यदि नहीं है तो भी आपको इसमें आंसर नीचे दिया हुआ है, उस आंसर को ले करके और भरना है। जैसे का है समुद्र माँ साध। अब यहाँ देखिए नीचे उत्तर का लिखा हुआ है, का खा गा घा अंगा के नीचे उत्तर लिखा है फर्स्ट सेकंड वाले का। तो ये भवंत पेया उसके आगे लिख देंगे, सेकंड में श्रुत्वा लिख देंगे, और थर्ड में तद भाग्य परमम, और फोर्थ में विद्या फलम वैसनीना, और फिफ्थ में आपके 2 हैं। तो एक में रोच मानयाम सर्व तद, और इसके बाद रोचते। तो ये आपके नीचे आंसर दिए हुए हैं, इन्हीं को आपको इनमें भरना है और नीचे अंडरलाइन करना है। जो आपका भरा हुआ है वो अलग से दिखना चाहिए। ये आंसर्स हैं आपके। तो इस तरह करके इस श्लोक को कंप्लीट करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसके आंसर भी हो गए इसी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्ना नाम उत्तीर्ण एक पदेन। एक पदेन का मतलब होता है सिर्फ एक पद में उत्तर देना। अब देखिए व्यसनीना किम नश्यति, व्यसनीना यानी जो आलस लोग होते हैं उनका क्या नष्ट होता है? विद्या फलम। इसका आंसर क्या है? देखिए उसी में नीचे का दिया हुआ आंसर विद्या फलम। तो आप पहले प्रश्न उतारेंगे और उसके नीचे उत्तर डाल करके विद्या फलम लिखेंगे केवल एक शब्द में। फिर खा है कस्याम रोच मान्याम सर्व कुलम रोचते। तो कुल की शोभा कौन बढ़ाते हैं? तो इसमें स्त्रियां। तो ये खा का हो गया। ऐसे करके आपको पूरा अंगा तक का पूरा इसमें आंसर दिया हुआ है। कस्मिन श्लोके सत्संगवे प्रभावो वर्णिता, कस्या यशा नश्यति। तो इसमें लोभधस्य यानी लोभी का यश नष्ट होता है। कस्मिन श्लोके सर्वसंगे प्रभाव वर्णिता, श्लोक में संगत के लिए क्या दिया है, वर्णन किया गया है कि संतो यानी सज्जन का संगत करिए। मधु सूक्त रसम के सृजंती संतः। तो इस तरह करके आपको पांचों का आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर प्रश्न, फिर आंसर, फिर प्रश्न, फिर आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 4। इसमें देखिए दिया हुआ है तद्भव शब्दा नाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके संस्कृत शब्द लिखने हैं, जिसको हम तत्सम शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए कंजूस का कृपणा, कड़वा, कटुकम,
नीचे आंसर दिया हुआ है, यहाँ से निकाल के आपको कंप्लीट करना, उसी के सामने उसकी संस्कृत लिखना है। तो कड़वा को हम कटुकम कहेंगे, पूंछ को पुच्छम, लोभी को लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। तो ये इस तरह इसका संस्कृत का शब्द का ये लिख देंगे, हिंदी का संस्कृत। फिर है प्रश्न नंबर 5। निम्न वाक्यों में कृत पद और क्रियापद लिखिए। अलग करना है कृत और क्रिया। इसका भी देखिए, यहाँ नीचे आंसर दिया हुआ है आपका। यहाँ कृत और क्रिया, कृत का मतलब होता है कर्ता और क्रिया का मतलब जो कार्य किया जा रहा है। तो इसको दोनों को अलग करना है। कर्ता और क्रिया आपने बचपन से ही 3rd क्लास से ही पढ़ा है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला, और क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है वो क्रिया। खाना, जाना, बैठना, उठना, ये सारी चीज़ें क्या है? क्रिया हैं। तो ये आपके आंसर नीचे लिखे हुए हैं, इन शब्दों में से छांट के आपको लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपको प्रश्न निर्माण का मतलब होता है कि सिंपल सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाना। जैसा आप लोग इंग्लिश में करते हो कि आप सिंपल सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करते हो, वैसे ही संस्कृत में भी आपको ये प्रश्न निर्माण बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रश्न का जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्दों का, उन शब्दों को हटाएंगे और उनके सब जगह पर प्रश्नवाचक शब्द रखेंगे हम। तो देखिए, गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति। अब इसको जब हम प्रश्न बनाएंगे तो गुणा की जगह के कर देंगे, बाकी पूरा वही सेंटेंस वाक्य पूरा उतार देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के मार्क्स होते हैं, इसलिए आप लोग जब संकलित पूरा कंप्लीट करिएगा तो आप जरूर लगाइएगा। तो ये आपका हो गया प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो ये आपके पूरे उत्तर आपके लिखे हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7th में क्या है आपका, ये 7th दिया है कि प्रथम पुरुष। तो 7th कोई करना कॉपी में ज़रूरी नहीं है, पर आपको संधि है ये करना है। तो आप नीचे से देखिए, इसका आंसर लिखा हुआ है। संधि मतलब किसी चीज़ को 2 भागों में विभक्त करना, संधि विग्रह होता है। और संधि करना यानी 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ करके एक बनाना, उसको हम संधि करना कहते हैं। तो ये देखिए नीचे आंसर लिखे हुए हैं, कैसे इसको अलग करना है। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है अलग से, उस आंसर को निकाल करके उसको अलग अलग करके और लिखना है। ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर अब फिर नीचे आपका है अभ्यास कार्य। आप पहले इतना अपनी कॉपी में करेंगे और जो नीचे के हैं ऑब्जेक्टिव, उनको भी ध्यान